राजस्थान यानी रेत रची प्रकृति, धोरों की धरा, रूखी धरती, फिर भी प्रकृति ने यहां रंगों की छटा बिखेरी है। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश जी, हो जी केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। मारवाड़ की अपनी पहचान है। राजस्थान के पश्चिम में थार के मरुस्थल का क्षेत्र है ये मारवाड़। इसी मारवाड़ के ऐतिहासिक नगर जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध गांव मथानिया में 10 मई 1954 को ख्यातनाम कवि रेवतदान जी के यहां जन्मे देश के जाने माने साहित्यकार, प्रख्यात रंग निर्देशक, कवि और आलोचक डॉक्टर अर्जुन देव चारण। वह अविराम पथ के शब्द सजग कवि, थिएटर निर्देशक और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के देश के चुनिंदा मर्मज्ञों में से एक हैं। अर्जुन देव चारण व्यक्ति नहीं, अपने आप में संस्था हैं। ऐसे विरल व्यक्तित्व जिन्होंने राजस्थानी रंगमंच को विश्व भर में स्थापित किया। राजस्थानी नाटकों का उनका रंग संसार इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां धोरों की धरा के साथ ही भारतीय संस्कृति की सुरम्य दृष्टि है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आलोक में राजस्थानी लोक संवेदना में रचे बसे उनके नाटक भारत भर में मंचित हुए हैं और दर्शकों द्वारा बहुत अधिक सराहे गए हैं। अर्जुन देव चारण को उनकी नाट्य कृति धर्म युद्ध के लिए वर्ष 1992 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा किसी नाट्य कृति के लिए यह पहला पुरस्कार था जो उन्हें दिया गया। धर्म युद्ध मारी जी की नाट्य कृति है, उनमें 2 नाटक है और दोनों नाटक स्त्री विमर्शरा नाटक है। स्त्री रो जी को संघर्ष है, क्योंकि राजस्थान में लंबे समय तक सामंती परिवेश रहो, तो समाज में भी उन्हीं जड़ा बहुत गहरे ताई पूगोड़ी है। मैं आ नाटका रे माध्यम सु आ बताउनी कोशिश करी कि स्त्री ने आप बांध ने नहीं रख सको। स्त्री री जी की स्वायत्तता है वह उतनी महत्वपूर्ण है जितनी एक पुरुष की स्वायत्तता है। उनके लिखे और निर्देशित किए गए प्रमुख नाटक हैं विरासत, मुगती गाथा, बलिदान, जातरा, अजय से बाकी है, जमजीला, सत्याग्रह, तत्वमसी, बोल महारी मछली इत्तो पानी, 2 नाटक आजरा बोल आदि। अर्जुन देव चारण के इन नाटकों की बड़ी विशेषता है राजस्थान का परिवेश, इतिहास और संस्कृति से जुड़ा मानव मन। उनके नाटक रंगमंच की विरल लय लिए हैं। यह लय रंगमंचीय सूक्ष्म सूझ से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि राजस्थानी भाषा के सौंदर्य, संवाद कहन की काव्यात्मक भंगिमाओं, भावों और विचारों के अंतर्निहित लौकिक अलौकिक आख्यानों की पढ़ी, सुनी और गुनी दृष्टि से संपृक्त है। राजस्थानी भाषा में देश भर में खेले गए उनके नाटकों में भाषा कभी बाधा नहीं बनी, इसलिए कि उन्होंने रंगमंच संप्रेषण से जुड़ी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अपने नाटकों का ताना बाना बुना है। भाषा से परे नाट्य प्रदर्शन की विरल दृष्टि, सज्जा, मंच पार्श्व, संगीत और अभिनय की बारीकियों में गूंथा उनका नाट्यकर्म विषय वस्तु ही नहीं, रंगमंच से जुड़ी शिल्प शैली का अनूठा ओज लिए है। मूलतः अर्जुन जी के नाटक भारतीय नाट्य परंपरा के संवाहक हैं। वहां किस्सा गोई के गूंथे जीवन के मर्म हैं। नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहे जाने का निहितार्थ है और है पाठ का व्यावहारिक दृश्य रूपांतरण। लोक नाट्य से जुड़ी परंपरा को पुनर्नवा करते हुए उन्होंने राजस्थानी नाट्य विधा को आधुनिक संदर्भ ही नहीं दिए, बल्कि अपने बूते उनके प्रदर्शन की देश भर में नींव भी उन्होंने ही रखी।
जन संदर्भों में उन्होंने राजस्थानी नाटकों का वृहद आकाश रचा है। राजस्थानी नाटकों को भारतीय संस्कृति से जोड़ते राजस्थान के रंग चिंतन को भी उन्होंने एक बड़ी आधार भूमि प्रदान की है। अर्जुन देव चारण विरल कवि हैं। अपने काव्य रूपकों में उन्होंने स्त्री के साथ घटित विवशताओं को, अन्यायों को आख्यान का विषय बनाया है। अर्जुन देव चारण की कविताएं समय से निरंतर सवाल करती हैं। उनकी कविताएं भूत, वर्तमान और भविष्य की तमाम संभावनाओं को अपने में संजोए वक्त से पूछे प्रश्न सरीखी हैं। पढ़ेंगे तो ये भी लगेगा शब्दमित व्ययिता में उनकी कविताएं अंतर का उजास लिए अर्थ की अनंत संभावनाओं के भी जैसे द्वार खोलती हैं। तू कद जीवती ही मां, मारो बाप ले आयो पराई नार, भारजारो भरम किरच किरच होई बिखर गयो, तू तो उणदेनी मरगी ही। थारो जायो थारी छाती पग देतो आयो, नट गयो आपरी ओळखाण सूं, ओळखाण जको थू दीनी ही। मां थारो मरणो तो जुगरो मरणो है, मां थारो मरणो तो जुगरो मरणो है, टूटती कड़ियां जुड़ियोड़ी देखण ने आंख तो ही पण निजर नी ही मां। टूटती कड़ियां जुड़ियोड़ी देखण ने आंख तो ही पण निजर नी ही मां। थारो घर धणीरी आंख में बसतो, और वो फेर लेवतो मुंडो जस्ती जत। थारो घर धणीरी आंख में बसतो, और वो फेर लेवतो मुंडो जस्ती जत। घर तो एक नाम है भरोसेरो, जको चंवरी में बैठता उगियो हो। घर तो एक नाम है भरोसेरो, जको चंवरी में बैठिया उगियो हो। छीणारे नीचे काटी जूण, उनने घर मत के मां। थने तो उबी लाया हा आडी काडण ने, तू जीवती कद ही मां, तू जीवती कद ही। ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों, मिथकों के साथ ही ऐसी स्त्रियों के अनगिनत संदर्भ उनकी कविताओं में हैं जिन्हें अपने समय में न्याय नहीं मिला। राजस्थानी कविता को उन्होंने लोक संवेदना के विरल तेवर दिए हैं। उन्होंने जो देखा, सुना और अनुभूत किया, उसे संवेदनाओं की गहराई से काव्य में गुना और बुना है। इसीलिए उनकी कविताओं में पात्रों का अंतर्द्वंद ही नहीं, घात प्रतिघात और घटनाक्रम कुछ इस तरह से गुंथित हैं कि कविताएं सुनी ही नहीं, देखी जा सकती हैं। नाटक की भांति कविताओं का चाक्षुष उनकी कविताओं में है। अर्जुन देव चारण ने राजस्थानी आलोचना और चिंतन से जुड़े लेखन को भी अपने स्तर पर निरंतर समृद्ध किया है। कहें, राजस्थानी साहित्य में आलोचना और चिंतन परक लेखन की जमीन तैयार करने का महती कार्य उन्होंने किया है। ए किताबा मैं जी की लिखी वे एक तरह से विधागत केंद्रित किताबा है। राजस्थानी कहानी परंपरा विकास की किताब है। वह राजस्थानी कहानी री परंपरा ने समझाता थका आधुनिक कहानी में किसा किसा महत्वपूर्ण रचनाकार है और वारी रचना वारो महत्व कई है, इन माते बात करी जी है। इन्हीं तरह से भगतरी बारखड़ी जकी है, वह आधुनिक राजस्थानी पोइट्री री किताब है और पोइट्री ट्रेडिशन ने समझाता था का मॉडर्न राजस्थानी पोइट्री में किसा किसा महत्वपूर्ण पोइट काम कर रहा है और हमारी पोइट्री री विशेषतावां कई है, इन माते उन किताब में बात करी है कि उनका जो पूरा व्यक्तित्व है उसमें राजस्थान बसा हुआ है। वो लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो रचनाकार है, किसी विधा में काम कर रहा है, इसमें राजस्थान की बोली मानी की माटी की कोई सुगंध है। साहित्य, संस्कृति और कलाओं के साथ काव्य की हमारी जो उदात्त दृष्टि रही है, उसे भी उन्होंने अपनी मौलिक स्थापनाओं से समृद्ध किया है। राजस्थानी की उनकी प्रकाशित कृति कवितारो मार्ग काव्य की भारतीय परंपरा का अनहद नाद है। इस कृति में अपनी आलोचकीय दीठ में अर्जुन देव चारण ने काव्य की हमारी जो संस्कृति रही है उसके अंतर्निहित में जाते शब्द ब्रह्म से जैसे साक्षात कराया है।
भारतीय ज्ञान परंपरा में अपना माना के अपारो आदि कवि वाल्मीकि है, पर जब पे महाभारत पढ़ा और महाभारत में गीता पढ़ा तो गीता में एक जगह कृष्ण जको है वो विभूति योग री बात करे और उमें वो आपरी विभूतियां बताता थका एक वाक्य कहवे मैं कवियां में कवि उष्णा हूं। वह माने में मुनिया में व्यास हूं, मैं ऋषिया में भृगु हूं, मैं वृक्षा में अश्वत्थ हूं, सिद्धा में कपिल हूं, वो सारी बातें कह रही हो, लेकिन वो कह मैं कविया में कवि उष्णा हूं। अब उष्णा अगर कृष्ण कह रही हो क्योंकि वो आप रे समय रो महानायक है, वो जे कह रही हो कि मैं कवि उष्णा हूं, इनो अर्थ तो है कि वाल्मीकि सु पहली कवितारी एक धारा है जकी अपासु छूट गई है। तो मैं कोशिश आ करी उन किताब रे माध्यम सु कि मैं कवितारी उन धारा ने समझने की कोशिश करने आज ताई पूगो हूं कि वह रूट की कर आवे और उमें कई कई परिवर्तन वे और वे आज कविता ने किन रूप में अपारे सामी रखे, वो कविता रो मार्ग उन किताब रो औचित्य है। अर्जुन देव चारण शब्द ब्रह्म में ही अपनी मनुष्यता में भरोसा दिलाने वाले कवि, लेखक, आलोचक और नाटककार हैं। विश्व भर में राजस्थान की भाव भरी धरा और रंग बिरंगी छटा को अपने लिखे, निर्देशित और अभिनती नाटकों से उन्होंने पहुंचाया है, तो रेत राग में रची उनकी कविताएं जीवन और मनुष्यता में विश्वास स्थापित करने वाली हैं। पुराण, लोकाख्यानों और मिथकों में गूंथी हमारी संस्कृति को आधुनिक विश्व साहित्य से जुड़े संदर्भों में अर्जुन जी अपनी बात जब कहीं रखते हैं तो मन करता है उन्हें सुने और बस सुनते ही रहें। सोम रस को जब पात्र में कूटा जाता था, उसका रस निकालने के लिए सोम को जब कूटा जाता था तो जो रस पात्र में छलकता था उसे कहते थे उत्सवन। उस उत्सवन से बना उत्सव, यानी जहां रस छलके वो है उत्सव। और रंग जो है उस रंग का अर्थ है रंजयति इति रंग, जो रंजन करे वो रंग है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। अभिनव गुप्त ने 12वीं शताब्दी में नाट्यशास्त्र की टीका लिखी थी। अभिनव गुप्त की दृष्टि से पृथक इसे समझने का प्रयास बाद में बहुत कम हुआ है। इस दृष्टि से भी अर्जुन देव चारण ने बहुत महती काम किया है। वह नाट्यशास्त्र के देश के मर्मज्ञ विद्वान हैं। उनकी एक महती कृति है पंचम वेद नाट्यशास्त्र नवीन दृष्टि। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र की अपने आप में ये विरल टीका है। इसमें अर्जुन देव चारण की वह मौलिक दृष्टि है जिसमें इतिहास और काल के परिप्रेक्ष्य में ऋषि मुनियों के नामों की वैज्ञानिक व्याख्या से नाट्यकर्म को जोड़ा गया है। ऋषि आत्रेय द्वारा भरत से पूछे प्रश्नों के आलोक में अर्जुन जी ने कलाओं के मर्म का पूरा ढांचा यहां खड़ा किया है। संस्कृत की समृद्ध नाट्य परंपरा के लुप्त होने के बाद लगभग 1000 वर्ष तक छाए रहे अंधकार की ओर संकेत करते हुए इसमें अर्जुन देव चारण कहते हैं, नाट्यशास्त्र लगे टगे 2500 साल जूनो ग्रंथ मानी जाए और अभिनव गुप्त जी की टीका है वह 1000 साल पहली करियोड़ी है। टीका संस्कृत में करियोड़ी है, मैं मारो काम हिंदी में करियो और लाडला 30 साल में इन काम ने करण में खर्च करिया, क्योंकि मैं नाटक सू एक अभिनेता रे रूप में, निर्देशक रे रूप में, नाटककार रे रूप में जुड़ियोड़ो हूँ। तो मैं जद सू थिएटर समझण लागो और आठा पड़ी के इनो आदु ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा में नाट्यशास्त्र है, तद मन में इच्छा जागी कि उन ग्रंथ में कई कयोड़ो है और उन ग्रंथ ने जब पढ़ियो तद कई चीज़ा समझ में आई, कई चीज़ें समझ में नहीं आई। तो वे जी की चीज़ें समझ में नहीं आई, वाने समझण में मारा 30 साल खर्च होया। और मैं कोशिश आ करी के आज रे समय में जिको भी थिएटर सु जुड़ियोड़ो व्यक्ति है और जेकी
युवा पीढ़ी थिएटर सु जुड़ रही है वह उन ग्रंथ ने उन तरह सु पढ़े जिन तरह सु उन्हें आज समझ में आवे। एक तरह सु आप कह सका कि उन्हें मैं डिकोड करियो। पंचम वेद जिसे नाट्यशास्त्र कहा जाता है, उसकी टीका को 1000 साल बाद वापस हिंदी में लिखा। 1000 साल पहले इसे अभिनव गुप्त ने लिखा था और उसके बाद अर्जुन देव चारण ने लिखा है। नाट्यकर्मियों का ये धर्म ग्रंथ है। हर नाट्यकर्मी या हर नाट्यकर्म पंचम वेद के बिना अधूरा है। उस पुस्तक के कारण इन दिनों डॉक्टर अर्जुन देव चारण पूरे भारतीय रंगमंच में एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। अर्जुन जी के अनुसार नाट्यशास्त्र संशनात शास्त्र है। यह नाट्य के गूढ़ तत्वों से हमें परिचित कराता है। इसका उद्देश्य उपलब्ध कलाओं को नाट्यानुकूल बनाना है। शास्त्र को भी राजस्थानी में मतलब जिस ढंग से डाला है इन्होंने, ऐसा बहुत कम देखने को, बहुत कम क्या मुझे मिलता ही नहीं है। मुझे तो जैसे इनकी एक पंचम वेद नाट्य शास्त्र की कृति है, वो इस तरह की कृति है कि इन्होंने, हालांकि वो हिंदी में लिखी है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया तो एक साधारण आदमी भी उन सिद्धांतों को ढंग से समझ सकता है। विश्व के अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अर्जुन देव चारण देश के इस प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के पूर्व में उपाध्यक्ष और फिर कार्यकारी अध्यक्ष पद पर रहे हैं। वह राजस्थान के पहले ऐसे नाटककार, नाट्य निर्देशक हैं जिन्हें राष्ट्रीय नाट्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने देश की पूर्व प्रधानमंत्री के साथ इस संस्थान के अध्यक्ष रही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, रतन थियम, अनुपम खेर, डॉक्टर KPS मेनन जैसी हस्तियों की परंपरा में NSD के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इसके प्रशासनिक स्वरूप को ही सशक्त नहीं किया, बल्कि भारतीय नाटकों के वैश्विक सरोकारों को भी नई ऊंचाइयां दी। NSD चेयरमैन के रूप में मैं लोग को काम करियो, सबसे बड़ो काम तो होवियो के उन समय में थिएटर ओलंपिक करीजियो। पहली बार देश में थिएटर ओलंपिक होयो और पूरे विश्व सु अच्छा निर्देशक आपरा नाटक लेने आया और भारत सु भी जितना भी प्रतिष्ठित निर्देशक है वहाँ सगला ने आमंत्रित करी जिया। उन्हीं तरह सु नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रा दीक्षांत समारोह जका है वे कई वर्षा सु होया नहीं हा, तो मैं कोशिश करी कि वे दीक्षांत समारोह री वह परंपरा पाची शुरू करा। तो वो काम मैं लोग करियो और वह बच्चा ने जिका ने डिग्रियां नहीं मिली ही वह ने वे डिग्रियां दी ताकि वे आपरे काम ने आगे बढ़ा सके। प्लस NSD रे मैंने उन समय में भारतीय नाट्य परंपरा ने लेने मैं लोग बनारस में एक सेंटर शुरू करियो जिको नाट्य शास्त्र केंद्रित 1 साल रो कोर्स करावे। तो वो भी मैं मानूं कि मारे समय री एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गिरीश कर्नाड, रतन थियम, कावलम नारायण पणिक्कर, हबीब तनवीर जैसे नाटककार, नाट्य निर्देशकों की परंपरा को आगे बढ़ाते अर्जुन देव चारण ने राजस्थानी नाटकों को अपने प्रदर्शन से विश्व में पहचान दी है। बचपन से ही मैंने उनको इस विधा के साथ ही बड़े होते हुए देखा है। मैंने उन्हें कोई दूसरा काम करते हुए देखा ही नहीं। या तो वो पढ़ रहे हैं, या वो नाटक खेल रहे हैं, या वो नाटक लिख रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, कविता कर रहे हैं, और अपनी भाषा का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक ऋषि थे जिनको जब उनसे पूछा गया कि वरदान में क्या चाहिए बहुत तपस्या करने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मुझे 5-7 जीवन और चाहिए। और जब ब्रह्मा ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैं वेदों को पढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो ऋषि मेरे पिता हैं। पढ़ना उनका सबसे पसंदीदा कार्य है। उनकी आलोचना और चिंतन आधारित पुस्तकें राजस्थानी कहानी, परंपरा और विकास, बगतरी बारखड़ी, नाटक की विरासत, लोक की विरासत, कवितारो मार्ग, जगदम्बा, सृष्टि की आद्या आदि में राजस्थानी गद्य और पद्य की परंपरा के साथ ही आधुनिक दृष्टि का सूक्ष्म मूल्यांकन है।
इनमें समालोचना की उनकी वह दृष्टि भी समाई हुई है जिसमें कोई साहित्यकार अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिखे को सहेजते हुए अपने समय को व्यंजित करता है। उसमें रचता बसता हुआ लिखने के प्रति आम पाठक का विश्वास जगाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के भी वह अध्यक्ष रहे हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान के अलावा उन्हें के बिड़ला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजस्थानी भाषा अकादमी का शिखर सम्मान आदि बहुत से सम्मानों से निरंतर समादृत किया जाता रहा है। लोकनाट्य परंपरा से चले आ रहे राजस्थानी रंगकर्म को अर्जुन देव चारण ने न केवल अपने बूते जिंदा रखा है बल्कि उसे एक सांस्कृतिक रचना प्रक्रिया के तहत देश भर में स्थापित करने का भी महती कार्य किया है। एक बड़ी विशेषता उनके नाटकों की ये भी है कि वहां लोक तो स्पंदित होता ही है, कलाओं के अंतः संबंधों का भी अपनापा है। ग्रीक नाटकों की तरह उनके मंचित नाटकों के दृश्यों में राजस्थानी माधुर्य में घुला संगीत गुंजरित होता है। नाटकों में लोक धुनों को उन्होंने अपने तई पुनराविष्कृत किया है। रंगमंच हमारे यहाँ मराठी है, गुजराती है, कन्नड़ है, हिंदी है, पर राजस्थानी है ऐसा नहीं कहा जाता। पर राजस्थानी में भारतीय रंगमंच की परंपरा को गहरे से सींचने का कार्य अर्जुन देव चारण ने अपने लिखे राजस्थानी नाटकों से किया है। मानवीय अनुभूतियों को व्याख्यायित करने की उनकी साहित्यिक समझ से ही राजस्थान के साहित्य की आधुनिक जमीन तैयार हुई है। हिंदी में काव्य रूपकों का इस समय सर्वथा अभाव दिखाई देता है, खासकर धर्मवीर भारती के अंधा युग के बाद। इस दृष्टि से अर्जुन देव चारण का कवि मर्म बहुत महत्वपूर्ण है। पौराणिक प्रसंगों के विरल अध्येता और ज्ञाता अर्जुन जी ने स्त्री की आध्यात्मिक शक्तियों के पुनरोदय का अनूठा अनुष्ठान अपने लिखे स्त्री पात्रों में किया है। स्त्री मर्यादा के साथ उनके जीवन से जुड़ी परीक्षाओं की थाह में ले जाते स्त्री जीवन से जुड़े जो आख्यान अर्जुन देव चारण ने रचे हैं वैसे अन्यत्र दुर्लभ हैं। उन्होंने स्त्री के संघर्ष और उनके जीवन से जुड़ी विडंबनाओं को अपने काव्य रूपकों में रूपायित करते अगन सिनान कृति में सीता, अंबा, पद्मिनी, मीरा, रूठी रानी उमादे आदि के जो चरित्र चित्रण किए हैं वो भारतीय साहित्य की अनमोल विरासत हैं। शब्द ब्रह्म से साक्षात कराते चारण की रचना धर्मिता मनुष्य जीवन और उसमें बचे भरोसे की भी साख देती है। उनको सुनना भी भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत से जुड़े अतीत को एक तरह से गुनना है। उनके व्यक्तित्व के ये प्रमुख पहलू हैं, एक शिक्षक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक राजस्थानी एक्टिविस्ट के रूप में वे महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों में माने जाते हैं और हम सब का उनका उसी रूप से एक स्नेह और जुड़ाव भी रहा है। उन्होंने सब लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। जो साहित्य अकेडमी उसके संयोजक के रूप में, भाषा के संयोजक के रूप में जो बहुत सारे लेखकों को जोड़ा और उस जोड़ने में ध्यान रखा कि उन्होंने जो बहुत इंटीरियर में दूर दराज बैठे हुए लेखक हैं उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। रात और दिन, अंधेरा और उजास, आकाश और धरती, सूरज और चांद, हवा और बरखा उसकी पहुंच से बाहर थे। मनुष्य योनि की विकास यात्रा का एक मुकाम ऐसा ही था जब उसके जीवन का केंद्र अग्नि था, वह उसके लिए ईश्वर थी। जैसे जैसे मनुष्य की जरूरतें बढ़ीं, सोच का दायरा बढ़ा, देह के परकोटे के उसके किवाड़ खुले। अब वह अमूर्त को मूर्त करने लगा। युग तो लगे होंगे उसे अपनी भाषा बनाने में। धन की तरह मनुष्य ने शब्द सहेजे। ये शब्द अर्जुन देव चारण की एक बहुत प्रसिद्ध राजस्थानी कृति बगतरी बारखड़ी के हैं। इसमें भूमिका में उन्होंने राजस्थान की कविताओं और शब्दों के इतिहास को जिस तरह से संजोया है वैसे ही अपने लिखे नाटकों, आलोचना, कविताओं में भी शब्द शब्द ओज की वह जैसे यात्रा कराते हैं। उनके लिखे की बड़ी विशेषता है शब्द शब्द लय। अर्जुन जी साहित्य, संस्कृति और कलाओं के अनथक यात्री हैं। उनके लिखे में, जीवन संदर्भों में, नाटकों में और देश विदेश में होने वाले व्याख्यानों में भारतीय लोक और शास्त्रीयता के अनूठे संदर्भ, सूत्र अनायास ही सुनने वालों को मिलते हैं। वो हालांकि एकेडमी भी चले गए, उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी गए
वहाँ भी वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वहाँ पर रहे, वो बहुत तरक्की करी। लेकिन उनकी सादगी और जो स्नेह से वो बात करते थे, सीधापन जो था वो उनका हमेशा बना रहा। मेरे साथ जब भी वो मिलते थे बड़े सम्मान से और आदर से मेरे से मिलते थे। हालांकि हमारे जैसे तो काफ़ी वो आगे जब निकल गए थे और हम भी उनकी रिस्पेक्ट भी करने लगे थे, लेकिन वो हमको उतना ही सम्मान देते थे। मेरी बीच में जब मैं चला नहीं जाने लगा, मेरे से मैं नहीं जाता था, तो मिलने के लिए यहाँ घर आए और हमेशा उन्होंने मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और हमेशा ये चाहता हूँ कि वो और तरक्की करें और तरक्की करें और तरक्की करें। अर्जुन देव जी चारण साहब का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में कल्प वृक्ष की भांति है। वैसे राजस्थानी में कहावत है कि बढ़लारे नीचे कभी बढ़ला नहीं पनप सके, लेकिन इन्होंने अपने बराबर ऐसे बहुत सारे साहित्यकार बनाए हैं अपनी प्रेरणा देकर इन्हों या उनको प्रेरित करके, वो अपना आप में अद्भुत है। संस्कृति से जुड़े सरोकारों में उन्होंने राजस्थान की संस्कृति के लिए महती कार्य किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजस्थानी भाषा और संस्कृति में अध्ययन अध्यापन की नवीन व्यावहारिक परंपराओं का सूत्रपात किया। इस दौर में वह अप्रतिम साहित्य सृजक ही नहीं है, बल्कि उनका समग्र लेखन और जीवन लोक का आलोक है। वह साहित्य के अविराम पथिक हैं। ऐतरेय ब्राह्मण का बहुश्रुत मंत्र है, चरई वेती, चलते रहें कभी न थमें। अर्जुन जी का जीवन ऐसा ही है। नाट्य, लेखन, रंग कर्म, रंग निर्देशन, आलोचना और संस्कृति के लूठी लय में कविता का उजास फैलाता, रीत राग सुनाता।